कोई मैजिक नहीं होना है, परिवर्तन होना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानपुर के नगर निगम में जिस तरीके से पारिवारिक स्तर पर आपने ये जब आए हैं, आपने दौर देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट लेके क्या हम यहाँ नगर निगम पे चुनाव लड़ सकते हैं कि इस पे इम्पैक्ट डालेगी कुछ क्या? अनुभव है, उनको बातचीत करने, उनको समझ है, जिसके बाद विज़न है, ऐसे नौजवानों की तलाश की जा रही है। उनके आधार पर और जिसका संपर्क और संवाद होगा, गलियों में जो सेवा भाव से काम कर रहे होंगे, किसी हिस्ट्री शीटर और माफियाओं को टिकट नहीं दूंगा, उनको दूंगा जो समाज के दिलों में राज करते हैं। रोक रहा हूँ आपको। कानपुर के 110 सीटों में लगभग मुझे उम्मीद है कि हम 60 से 70 के बीच में इस बार जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कंबल। आपको मालूम है हमारी यात्रा निकल रही है हाले कानपुर। उसी के तहत हम पूरे कानपुर में जाके भ्रमण करके लोगों की स्थिति और वार्डों की स्थिति दिखा रहे हैं, किस तरीके से गंदगी में या उन वार्डों को लोग कैसी परिस्थितियों में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम हैं तिलक हॉल में। तिलक हॉल वही तिलक हॉल है जिसकी 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी थी। इसका उद्घाटन 1934 में महात्मा गांधी जी ने किया था। आज कांग्रेस कार्यालय है तिलक हॉल, यहाँ पे कानपुर नगर का कांग्रेस कार्यालय बोला जाता है। और हमारे साथ ये सभी सम्मानित लोग हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। जब यहाँ से निकल रहे थे तो एक खुशखबरी की बात ये थी कि पूर्व विधायक श्री संजीव दरियावादी जी का आज जन्मदिन भी है। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बर्थडे की। आपको भी धन्यवाद। और हमारे साथ बात करने के लिए नगर अध्यक्ष श्री नौशाद आलम मंसूरी जी भी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर नगर निगम का चुनाव आ गया है और विधानसभा का जो चुनाव बीता है कुछ काले अध्याय लेके आपके लिए बीता है, क्योंकि बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की सीट शून्य हो गई थी। तो नगर निगम में ऐसा कुछ क्या होने वाला है? क्या आप लोग मैजिक या मिरेकल करने वाले हैं कि कुछ तो आशा की किरण जगे? कोई मैजिक नहीं होना है, परिवर्तन होना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानपुर के नगर निगम में जिस तरीके से पारिवारिक स्तर पर लूट हुई है, लूटा गया है अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, उसके खिलाफ। और आपने भी कहा विधानसभा चुनाव, विधानसभा एक चुनाव काल था, लोग बहक गए थे, उनको पश्चाताप हो रहा है कि हमने क्या करा। अगर आज कांग्रेस के साथ खड़े होते तो आज भाजपा को सत्ता में आने से रोक दिया होता। ये महंगाई, ये महंगा सिलेंडर हमको एक दबाव बनता केंद्र सरकार पे, शायद वापस आती। आज लोगों को पछतावा और जिधर जा रहे हैं, लोगों ने कहा कि प्रियंका जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, उसने एक परिवर्तन की मुहिम के साथ ये तय कर दिया है कि इस राजनीति में राजनीतिक संतों की ज़रूरत है, तड़ी पारों की ज़रूरत नहीं है। और राहुल गांधी राजनीतिक संतों की श्रेणी में गांधी, नेहरू और सरदार पटेल की परंपरा के पदों पर चलते हुए बाबा आमटे की भारत जोड़ो यात्रा के नए स्वरूप में, जब देश में खतरा था तो बाबा आमटे ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। और आज राहुल गांधी ने इस देश और संविधान को बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को नहीं, देश बचेगा तो कांग्रेस रहेगी ना, कांग्रेस बचेगी ना, लेकिन कांग्रेस को मजबूत रखना। अगर कांग्रेस कमज़ोर हो गई तो ये देश कमज़ोर हो जाएगा। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, कभी भी मृतक आश्रित की नौकरी नहीं करी कि लाओ मुझे मंत्री बना दो, मंत्री बना दो। प्रधानमंत्री बन सकते थे लोग, जिनको मृतक आश्रित की नौकरी करनी थी वो कांग्रेस में भी रहे, छोड़ के आज भाजपा के दामन में तलवे चाट रहे हैं। तो राहुल गांधी का एक नेतृत्व खड़ा है, उसके आदर्शों पे, उसके संघर्ष पे कांग्रेस का एक कांग्रेस जन कानपुर के नगर निगम के लिए संघर्ष के लिए तैयार इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, गली गली में। जहां कांग्रेस के पास लोग कह रहे थे एक वार्ड में 2 प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, आज उस एक वार्ड में 10 और 11 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। 200 के ऊपर आवेदन आ चुके हैं। मेयर के लिए 10 से 12 कैंडिडेट तैयार हैं और हम ये चुनाव लड़ेंगे करप्शन और शहर की बिगड़ी व्यवस्था के खिलाफ। जो भी शहर में योजना लाई जा रही है उसके पीछे जो मकसद होता है भ्रष्टाचार। योजना लाएंगे, उसमें लूटेंगे, मोटा कमीशन लेंगे, अपने चहेते को काम दिलाएंगे। आप जो लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा हमें भी बताइए कि आपको कहाँ लगा है कि भ्रष्टाचार है, तो जनता समझे तो कि इस पोर्शन में या इस विभाग में यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया, उसको ठगा गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों रुपये आया है इस शहर में। शहर कहीं आपको स्मार्ट दिखा? लाइटें लगाई जा रही हैं और 4 महीने बाद वो लाइटें ख़राब हो जा रही हैं। सड़कें जर्जर हैं। नगर निगम का क्या काम है? कम से कम जब मोटरसाइकिल से वाहन वाले लोग जाए तो उनको धूल ना मिले।
एक बड़ी कंपनी को एक ठेका दे दिया जाता है, शहर की पब्लिसिटी का ठेका दे दिया जाता है, इतने टर्नओवर होगा बड़ा, तो क्यों कोई आ ही ना पाए, कंपटीशन होने पाए, तो मुझे 10% दे जाओ ठेका, तुम ले जाओ। नगर निगम में क्या हो रहा है आप जाइए देखिए, सड़कों की दुर्दशा और पैच मरम्मत का जो वादा किया था, कल का ड्यू खत्म हो गया 30 तारीख, कहाँ पैच बन गए। कानपुर में सड़कों में गाड़ी नहीं चल रही है, गड्ढे सड़क में जो हैं वो इंसान की जान ले रहे हैं। सुअर 24 घंटे सड़कों पे टहल रहे हैं, आवारा जानवर टहल रहे हैं, पार्कों का सौंदर्यीकरण है नहीं। जो सरकारी नगर निगम के स्कूल थे उनकी हालत क्या है, जो चाचा नेहरू अस्पताल था उसकी हालत क्या है, क्या खोला उन्होंने एक अस्पताल नहीं बना पाए। जो कांग्रेस के दौर के जो अस्पताल थे उनको बंद करने का काम किया है, बंद करने का काम किया, कुछ नया नहीं किया इतने दिनों में। सर, आप बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं, परिवार भी आपका राजनीति सक्रिय था, मेरे ख्याल से शायद 70 के दशक में पिताजी विधायक हुए थे। 1969 की बात है, 1969 की बात है, 1974 तक 50 साल सभासद हुए, सॉरी विधायक सभासद हुए तो 74 तक रहे हैं शायद। फिर माता जी भी आपकी 1983 से 74 तक 73 तक। तो आप ने ये जब आए हैं, आपने दौर देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट लेके क्या हम यहाँ नगर निगम पे चुनाव लड़ सकते हैं कि इस पर इम्पैक्ट डालेगी कुछ क्या? निश्चित तौर से राजनीति में हमेशा संदेश ही काम करता है। राहुल जी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, भाईचारे का, आपसी सद्भाव का, सांप्रदायिक एकता का, वो संदेश निश्चित तौर से आप देखिए, वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखने का काम करेंगे, उस यात्रा को पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से प्यार मोहब्बत राहुल गांधी जी बांटने का काम कर रहे हैं, उसका रिस्पांस उनको मिलने का काम कर रहा है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, उनको गले लगाने का काम कर रहा है। निश्चित तौर से इन यात्राओं का एक संदेश पूरे हिंदुस्तान में गया है, और ये जो संदेश गया तो निश्चित तौर से उसका संदेश कानपुर में भी आएगा। कानपुर में आएगा, नगर निगम निश्चित तौर से नगर निगम के चुनाव में भी उसका आएगा। ये हम कोई चुनाव के उद्देश्य से इस यात्रा को नहीं कर रहे। यात्रा हमारा जो नफरत की आग हिंदुस्तान में लगाई गई, उसको किस तरह से शांत किया जाए, आपसी भाईचारा मोहब्बत किस तरह से बढ़े, ये इसका संदेश है। और इनकी भारतीय जनता पार्टी की बुनियादें सांप्रदायिकता, नफरत पर आधारित है, और निश्चित तौर से जब वो नफरत की आग हटेगी तो निश्चित तौर से सब जगह सांप्रदायिक एकता का एक जो परचम फैलेगा, तो उससे भाईचारगी का जो एक संदेश होगा, तो निश्चित तौर से जो चुनाव भी होंगे वो फेयर चुनाव होंगे, और उसमें कांग्रेस गेन करेगी। अध्यक्ष जी, आप ये बताएं कि इस बार की क्या ऐसी स्ट्रेटजी है और आप कितनी सीटें लगभग लाने जा रहे हैं? एक आइडिया तो रहता है ना। कानपुर के 110 सीटों में लगभग मुझे उम्मीद है कि हम 60 से 70 के बीच में इस बार जीतेंगे। कितनी है? 12 है शायद। 18 है, 19 थे, 18 नहीं, अब हमारी 20 हो गए। 18 हमारे पहले जीते थे, 2 पार्षद हमारे साथ शामिल हुए हैं, शिब्बू अंसारी और सोहेल अहमद 2 पार्षद, तो 20 हमारे पास हैं। उत्तर में 13 हैं, तो 13 से मुझे उम्मीद है कि हम 25 कर ले जाएंगे। 13 से 25, ठीक है। हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी सिर्फ यही है कि आम जनमानस की लोकल लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए, इस पार्षदी के चुनाव में माफियाओं को कैसे दूर रखा जाए, पैसे बल को कैसे दूर करके लोकल स्तर के नेतृत्व के जिसके अंदर गुण है, उस नेतृत्व को हम गली कूचे में ढूंढ करके उसको कांग्रेस के भविष्य के 25 साल की कांग्रेस को चलाने वाले लोग ढूंढ रहा हूँ, जो भविष्य की कांग्रेस को बनाएंगे पार्षदी से। हाँ, युवाओं पे तरजीह है। संगठन में उन्होंने काम किया, उनको अनुभव, उनको बातचीत करने, उनको समझ है, जिसके बाद विज़न है, ऐसे नौजवानों की तलाश की जा रही है। उनके आधार पर और जिसका संपर्क और संवाद होगा, गलियों में जो सेवा भाव से काम कर रहे होंगे, किसी हिस्ट्री शीटर और माफियाओं को टिकट नहीं दूंगा, उनको दूंगा जो समाज के दिलों में राज करते हैं। रोक रहा हूँ आपको, क्या दूसरे पार्टी से आने वाले, मान लीजिए वहाँ टिकट नहीं मिलता है, ये कांग्रेस के लिए कहा जाता है और ये इतिहास जैसे बनता चला जा रहा है। मैं देख रहा हूँ जिला पंचायत से लेके आपके विधानसभा, ये दूसरी पार्टी में टिकट नहीं मिलते हैं, वो यहाँ शामिल हो जाते हैं, वो ईजी गोइंग आराम से टिकट ले जाते हैं और इसके बाद अपना करियर बढ़ाते हैं। जो लोगों को कांग्रेस की विचारधारा पे मुझे लगेगा कि ये फेथ इनका है और ये कैडर बेसिस पे काम करना चाहते हैं और पार्टी में उनके आने से हमको मजबूती मिल रही है, तो उनका हम स्वागत भी करेंगे। ऐसे लोगों को सोच समझ के टिकट भी एक कुछ हिस्से में उनको टिकट भी देंगे। लेकिन खाली सभासदी के चुनाव के लिए पार्टी में कोई आ रहा है तो इसको हम लोग पकड़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। पहले कह रहे हैं ज्वाइनिंग करिए, कोई जिम्मेदारी नहीं, उनके बारे में पर्यवेक्षक जाएंगे, पता करेंगे। अगर उनका इलाके और समाज के दिलों में राज करने वाले व्यक्ति तो उनको कांग्रेस में स्वागत है। एक और आपके लिए कहा जाता है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस में लोग आते तो हैं, उनका शरीर
कांग्रेसी कहलाता है लेकिन आत्मा भाजपा में जुड़ी रहती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हुए, ऐसे लोगों को कैसे रोकेंगे आप? कैसे मैंने treat आपसे करेंगे? कहा था ना कि आज इस देश को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, निचली इकाई से लेकर ऊपर तक, पुरुषोत्तम दास टंडन राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनको राजऋषि की उपाधि दी गई थी। इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए आज राजनीतिक संतों की ज़रूरत है, उसको लोकल में भी ज़रूरत है। हम उनको ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं और वो लोग मिल रहे हैं। ये हमारे मदन मोहन शुक्ला जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनका पूरा जीवन लोकसभा की टिकट कट गया, लेकिन उन्होंने ऑफ नहीं किया और श्री प्रकाश जायसवाल का टिकट हो गया एक दिन पहले, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, उनके साथ काम किया है। ये इस परंपरा के लोग निकल के कांग्रेस का कैडर आज बहुत ताकत में गली गली है, उसको सिर्फ जगाने की जरूरत। लोग कांग्रेस की तरफ आशा उम्मीदों से देख रहे हैं। बहकती क्यों है फिर? नहीं बहक रहे, हम नहीं बहके, पब्लिक नहीं बहकी, बहकाया गया है। मीडिया को पूंजीवाद ने कब्जा करके जो परोसा गया है, आने वाली जो 20 साल की पीढ़ी थी, 20 साल की जो पीढ़ी थी, उसको गोदी मीडिया ने जो परोसा, उसको अपना बैक इतिहास ही नहीं मालूम है मेरा देश कैसे आज़ाद हुआ। उसको तो ये बताया गया ना कि देश का गद्दार जो सावरकर था वो देशभक्त था, उसको पढ़ाया जा रहा है ना। गांधी को छुपाया जा रहा है, चश्मा हटाया जा रहा है, चरखे पे मोदी लग जा रहे हैं। जो स्वावलंबन का प्रतीक था, जो स्वावलंबन का खादी स्वावलंबन का प्रतीक थी, संघर्ष की प्रतीक थी, उसमें मोदी जी महंगे कपड़े पहन के गांधी का अपमान करते हैं, सादगी और सरलता को छोड़ के। तो 60+ सीटें लगभग आपकी यहाँ से निकल रही हैं, पूर्णतः आप निश्चिंत हैं इस चीज़ को लेके? बिल्कुल प्रयास किए। कैंडिडेट के चुनाव में आपने तो बता दिया कि ठीक है, युवा होगा एक तो दूसरा ये होगा कि जिसके अंदर कांग्रेस की आत्मा होगी या सेवा भाव होगा। इसके अलावा कोई प्राथमिकता नहीं, यूथ हो, अच्छा काम करने वाले हो। पार्टी में हमारे बहुत कार्यकर्ता, हर वार्ड में हमारे वार्ड अध्यक्ष, हम निचली इकाई के वार्ड अध्यक्ष के माध्यम से प्रत्याशियों का चयन करेंगे। अंतिम सवाल है आपसे, कुछ गलतियां हो रही हैं क्या 2012 से 7 के चुनाव में, 12 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 22 के चुनाव में लगातार ये जो धराशायी होता चला जा रहा है किला, इंटरेस्ट नहीं लेता है कोई वहाँ पे जाकर, क्या गलतियाँ हो रही हैं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में सन 89 के बाद जिस राजनीति का दौर शुरू हुआ है उसके शिकार कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस कभी धर्म की बात नहीं करती, सांप्रदायिकता की बात नहीं करती, जातवाद की बात नहीं करती। 89 के बाद जो स्थिति बनी, जो 91 में आई, कोई मंडल पे चला गया, कोई कमंडल पे चला गया, उसका एक ये बिखराव हुआ। बिखराव होने के बाद लोगों ने जातिवादी राजनीति की, सांप्रदायिक राजनीति की, तो बहकाने में आके वोट उनकी तरफ गया, जिसका नुकसान कांग्रेस ने किया। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसने कभी सत्ता के लिए किसी तरह का कोई समझौता करने का काम नहीं किया। वो अपनी जो आइडियोलॉजी उसने स्वतंत्रता संग्राम के समय रखी थी, आज भी उसी पे कायम है, उसी पे वो चलने का काम कर रहे हैं। और देश मानता है कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी वही सही है। आने वाले कल में इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, आने वाले कल में रिजल्ट आएगा निश्चित तौर से। सपनों का भारत राहुल गांधी में बस रहा है इस समय। सपनों का भारत तो हमारा सपना, राहुल गांधी सबका सपना है कि एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, दुनिया में बेजोड़ अनोखा प्यारा भारत वर्षवन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध भाई, धर्म है न्यारे न्यारे, यही हमारा हिंदुस्तान, इसी को बचाना है, इसी को यही सपना है हमारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ कानपुर नगर के अध्यक्ष नौशाद जी और संजीव दरियावादी जी, पूर्व विधायक जी थे, जिन्होंने हमारे साथ अपने विचार रखे। पिछली बार 18 पार्षद थे, लेकिन अभी क्या है कि 1-2 लोग और जुड़ गए हैं तो 20-22 हो गए हैं, जैसा उनका कहना है कि 20 के आसपास हो गए हैं। और इस बार 60+ की उम्मीद लगाए हैं कि 60+ के आसपास तक यहाँ पे पार्षद चुन के कांग्रेस से आएंगे। तो ऐसे और लोगों से बात करने के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।